इसके बारे में आज हम आपको फुल डिटेल देंगे। हर एक एम्पियर के 0.1, 0.2, 1.6, 1.5 ये जितनी भी रीडिंग आती हैं उस रीडिंग देखो, और हर कोई यूज कर सकता है। फ़ॉन्ट डिसेंबल भी नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, फ़ॉन्ट खोलने की ज़रूरत है इसके लिए। तो यहाँ तक हेडिंग लिख ली, ठीक है। ले रहा है 0.6। जब 0.6 रीडिंग लेगा और ये हमारा बैटरी का आइकन इंडिकेट करेगा, नहीं कि फ्लक्चुएट करेगा, कहीं कहीं फ्लक्चुएट करता है और कहीं कहीं स्टक हो जाता है ये, इसका भी मीनिंग डिफरेंट है। सिर्फ इससे क्लियर नहीं होता है कि 0.6 की रीडिंग आई है। 0.6 की रीडिंग पे क्या ये फ्लक्चुएट हो रहा है बैटरी सिंबल? अगर बैटरी सिंबल फ्लक्चुएट होगा तो उसके अलग इश्यू हैं, और बैटरी सिंबल अगर हमारा स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उसका अलग मीनिंग है। तो अभी क्या है, रीडिंग क्या आ रही है 0.6। फोन जैसे ही कनेक्ट किया क्या आया 0.6। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्लियर है कि 0.6 की अगर रीडिंग आती है, अगर मोबाइल फोन को कनेक्ट करने पर 0 से 0.6 की रीडिंग आती है और बैटरी का आइकन क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो उस कंडीशन, फ्लक्चुएट मतलब ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करेगा, फ्लक्चुएशन उसे बोलते हैं। तो इसमें क्या बीबेट की लाइन ओके और बीपीएच की लाइन ओके है, ठीक है। अब इश्यू क्या है, चार्जिंग फ्लेक्स, सब बोर्ड प्रॉब्लम किसकी हो सकती है, बैटरी पहले चेक करो कितना वोल्टेज, उसके बाद सॉफ्टवेयर इश्यू। अब सॉफ्टवेयर इश्यू में भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे। अब सॉफ्टवेयर इश्यू में क्लियर कैसे होगा, देखो सॉफ्टवेयर इश्यू तो है कि सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब भी ये रीडिंग देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जिसमें जाता है वो कौन सी है, स्टोरेज आईसी, ईएमएमसी या फिर यूएफएस। अगर ये खराब होगी तब भी तो रीडिंग यही देगा, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर के लिए रिलेट कर रही है ना, ईएमएमसी वो तो सॉफ्टवेयर के कनेक्शन में लगी है ना, तो वो सॉफ्टवेयर का तो फॉल्ट बताएगी। तो यहां पर क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं ईएमएमसी और यूएफएस के पार्ट में। अब देखो अगर मोबाइल फोन ऑटो पोर्ट बनाता है, यानी कि अपने आप से, जैसे भी क्या है फोन लगाओगे पोर्ट बना रहे थे ना बूट बटन से, बट इसमें क्या हो रहा है कि फोन लगाते क्या करेगा, अपने आप से पोर्ट बनाएगा। तो क्या क्लियर है कि ईएमएमसी कहीं ना कहीं से लूज है, या ईएमएमसी खराब है, या ईएमएमसी और सीपीयू को जो रिलेट करने वाला पार्ट्स है, कंपोनेंट बताया था ना, जो दोनों को कमांड देता है कि सीपीयू ईएमएमसी लगी हुई है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको फिजिकल चेक करना है। उसके बाद अगर मोबाइल किस कंपनी का है, तो क्या करेगा, वो ईएमएमसी की प्रॉब्लम में है, जो इंडिकेशन लाइट होती है वो क्या होगी, वो ब्लिंक होगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगर कॉलकॉम का कोई फोन है, फोन किसका है, कॉलकॉम सीपीयू का है, और फॉल्ट किसका है, ईएमएमसी का, तो कैसे क्लियर करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है कि अगर मोबाइल फोन में कॉलकॉम का सीपीयू वाला है तो यूएमटी से क्या करेंगे, उसकी हम इंफॉर्मेशन लेंगे, और यूएमटी से जब इंफॉर्मेशन लेंगे तो क्या लिखा है, स्टोरेज टाइप फेल्ड, यानी कि जब सबसे पहले क्या करेगा, इंफॉर्मेशन में यूएमटी क्या करेगा, सबसे पहले सीपीयू को चेक करेगा, किसकी हेल्प से, एम्बियन की हेल्प से, एम्बियन फाइल की हेल्प से बताया था। तो अब वो चेक, सीपीयू चेक करने के बाद क्या चेक करेगा, स्टोरेज, और स्टोरेज चेक करते क्या आ गया, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि यह स्टोरेज सही से लगी नहीं है, इसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर फोन ऑटो पोर्ट बनाता है तो अलग कंडीशन है, बट यहाँ क्या पोर्ट नहीं बना रहा है। अब क्या करके देखेंगे हम, उसमें फ्लैशिंग करके देखेंगे। अगर स्टोरेज टाइप फील्ड नहीं आता है तो हमने क्या किया, उसको फ्लैश किया, तो फ्लैशिंग में क्या आएंगे, एरर्स आने चालू हो जाएंगे। कौन कौन से, मॉडेम फाइल, जैसे अभी एनवी एरर आया था तो वहां टिक हटा दिया था, एनबी एरर आ सकता है, या फिर अब यहाँ पे ओवरऑल 0.6 की रीडिंग क्लियर हो चुकी कि 0.6 का एक कॉन्सेप्ट नहीं था, कई सारे ऑप्शन है, जिसमें चार्जिंग फ्लेक्स भी आ रहा है, बैटरी भी आ रही है, सॉफ्टवेयर भी आ रहा है, ईएमएमसी इश्यू भी आ रहे हैं, और ईएमएमसी के कॉलकॉम का अलग इश्यू आ रहे हैं, और मीडियाटेक के अलग इश्यू आएंगे। देखो मीडियाटेक में आएगा तो, देखो मीडियाटेक में आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनलॉक टूल से उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, और अगर 90% कंज्यूम आता है तो क्लियर हो गया, क्योंकि मीडियाटेक के फोन को विदाउट डिसेंबल
यानी कि बिना आईसी को निकाले उसकी हेल्थ को चेक किया जा सकता है, कल जो किया था। तो उससे क्या क्लियर हो गया कि 90% कंज्यूम है, तो हम क्या करेंगे, एमएमसी को रीप्रोग्राम करना होगा। तो अभी क्या क्लियर हुआ, 80% मैंने एक रीडिंग को क्लियर किया है। 0.6 में कौन सी रीडिंग है वो, 0.6। और बैटरी आइकन क्या है, बैटरी आइकन क्या है, फ्लैक्चुएट में है, फ्लैक्चुएट कर रहा है। जो यहां बैटरी आइकन आता है ना, यहां पर वो क्या करेगा, ब्लिंक करता रहेगा। तो ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन समझते हैं। देखो अब क्या है, दूसरा स्टेप, फोन लगाया, क्या रीडिंग आई, रीडिंग क्या है, देखो फिर लास्ट में 0.0 मिली एम्पियर में चला जाएगा। तो फोन में फॉल्ट क्या है, ये क्या है पता है ना, डीपीडीएन। हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या है, डीपीडीएन में प्रॉब्लम है, या फिर चार्जिंग सेक्शन में बूट कैप लगा होता है। बूट कैप मतलब कैपेसिटर लगा होगा। तो उस अगर वो कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपकी, ये रीडिंग आएंगी। अब देखो क्लियरिटी हो रही कि अब मुझे कोई फोन रिपेयर करने में चैलेंज नहीं आएगा, कि अब मुझे पता चल गया कि भैया ये इस तरीके की रीडिंग आ रही है। तो ये दिमाग में तो रखना पड़ेगा ना आपको। तो जब ये रीडिंग आएगी तो क्लियर हो जाएगा कि भैया मेरे जो देखो डीपीडीएन भी क्या है, चार्जिंग के सेक्शन में तो है, और बूट कैप भी क्या है, चार्जिंग सेक्शन में तो है। तो ओवरऑल कौन से सेक्शन की प्रॉब्लम निकली, चार्जिंग सेक्शन की निकली ना। और जिसमें हमें ये भी क्लियर हुआ कि चार्जिंग सेक्शन में कहां इशू हो सकता है, या डीपीडीएन में या बूट कैप में। क्लियर है। अब हम चलते हैं तीसरी कंडीशन पे। पहली रीडिंग क्या है, 0.5। दूसरी रीडिंग क्या है, अब देखो यहां पर, अब यहां पर कौन सी चीज की प्रॉब्लम है, अब तुम्हें ये पता पर भी वीरेज की लाइन होगी तो वहां पर सप्लाई होती है हमेशा 1.8 वोल्ट। और रिपेयर का जो पहला स्टेप है वो तो यही है ना, मल्टीमीटर से भी चेक कब करोगे, जब फोन को डिसेंबल करोगे। इसमें क्या फोन को डिसेंबल करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। अब मुझे पता होगा कि वीरेज लाइन की अगर शॉर्टिंग है तो मुझे जहां जहां वीरेज की लाइन होंगे तो वहां पे हम चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अभी रीडिंग क्या है, 0.1। उसके बाद 0.1 पे क्या हो रहा है, देखो क्या पे प्रॉब्लम है। अब देखो सिर्फ 0.1 की रीडिंग आती है और वो स्टक हो जाता है। यहां पे क्या स्टक हो रहा है, रुक गया। कितने पे रुक गया, 0.1 पे। अब बैटरी आइकन भी क्या होगा, स्टक हो जाएगा, फ्लैक्चुएट नहीं होगा। क्योंकि फ्लैक्चुएट कब होगा, जब सप्लाई चलती रहेगी, जब सप्लाई रनिंग रहेगी तभी तो फ्लक्चुएशन होगा। और जब सप्लाई रुक जाएगी तो क्या होगा, स्टक हो जाएगा उस जगह। और जैसे स्टक होगा तो अगर 0.1 की रीडिंग है तो क्या आएगा, इसका मतलब रैम कनेक्ट नहीं है। अब यहां पर भी दो ऑप्शन है, एक तो ड्यूल डेकर वाला फोन है, ड्यूल डेकर मतलब जिसके सीपीयू के ऊपर रैम लगी हुई है, और एक वो फोन है जिसकी एमएमसी के अंदर मर्ज है। अब कैसे क्लियर हो, देखो रैम का इशू है बट किसी में रैम मर्ज है और किसी में रैम अलग है। देखो यहां पर क्या, अगर फोन हमारा ड्यूल डेकर वाला नहीं है, ड्यूल डेकर इनकी जिसमें रैम अलग से नहीं लगी हुई है, तो क्या प्रॉब्लम होगी उस फोन के अंदर। अब यहां पे ईएमसीपी और यूएमसीपी क्यों लिखा गया, क्योंकि ईएमएमसी में मर्ज नहीं होते, ईएमसीपी में दोनों आईसी को मर्ज किया जाता है। ठीक है, मर्ज किया जाता है। तो आपको पता है 221 का डायग्राम मैंने बताया था आपको इस तरीके। तो ये वाला कौन सा एरिया था, रोम, और ये वाला एरिया किसका था, रैम। और रैम पे कौन सी सप्लाई आती है, वीरेज की 1.8। तो अब यहां से क्लियर होगी वीरेज लाइन। और आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा कौन सा पॉइंट है ये, पांचवा पॉइंट। रीडिंग कितनी आ रही है अभी हमारे पास, 0.2। तो 0.2 पे क्या होगा, ये प्राइमरी
सेकेंडरी, ठीक है। और सेकंड देखो प्राइमरी में क्या है, एक फिक्स वोल्टेज है 3.7 से 4.0, लेकिन सेकेंडरी में प्रॉब्लम क्या आती है, किसी को तो मिल रही है 2.5, किसी को मिल रही है 1.3, किसी को 2.8, किसी को 1.8, किसी को 1. आती कौन सी लाइन में प्रॉब्लम थी, कौन सी रीडिंग पे, अब यहाँ 0.2 की। तो अब मुझे पता होगा कि सेकेंडरी लाइन में अगर प्रॉब्लम है तो सेकेंडरी लाइन कहां कहां बन रही है, ये तो आपको फाइंड करना है। अब मुझे इतना पता लग गया सेकेंडरी लाइन में प्रॉब्लम है, नहीं तो अगर इस रीडिंग ही नहीं मिलती तो मैं क्या होता है। अभी हम इससे क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहां काम करना है, कैसे करना अलग है। अभी सिर्फ कहां करना है वो समझ रहे हैं, कैसे करना है वो अलग चीज है। तो कहां करना है, सेकेंडरी लाइन पे, कैसे करना है तो बाद में समझेंगे। तो ये लाइन पूरी है। उसके बाद आ गया 6 पॉइंट, रीडिंग क्या है, आइकन आ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि यहां मूव नहीं हो सकता है, इमेज है। अब कितनी रीडिंग है, फिर कितनी हो गई, देखो रीडिंग वही थी पहली वाली 0.2, बट वहां शॉर्टिंग थी, यहां 0.2 से 0.0 पे चली गई। तो क्या प्रॉब्लम आई हमारे फोन के अंदर, सीपीयू का फॉल्ट है। तो यहां पर क्या होगा, रीडिंग ना चेंज हो जाएगी, जब सीपीयू का फॉल्ट होगा तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। अब देखो रीडिंग के साथ हमें क्या भी देखना है, बैटरी आइकन का फ्लक्चुएशन भी चेक करना है, दो चीजें चेक करनी है। तो यहां तक क्लियर है। फिर हम चलते हैं 7 पॉइंट पे। क्या है, अब 0.5 आएगी तो किस चीज की प्रॉब्लम है, चार्ज, हाँ परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। यहां कितना आ रहा है 0.5, तो यहां से क्या क्लियर हो जाएगा कि फोन चार्जिंग तो लेगा बट वो स्टोर नहीं करेगा। उसके बाद अब आ जाते हैं 8 में। अभी रीडिंग क्या है, फिर कितनी आई, फिर चेंज हो रही है। अब किस में प्रॉब्लम है, अब जैसे वीरेस था और यहां पर, तो इसके बारे में अब क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है और अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन। पहले ऑब्जर्व ही नहीं हो पाया था कि प्रॉब्लम किस एरिया में थी, तो हम सॉल्यूशन कहां करते। तो यहां तक क्लियर है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये किसकी रीडिंग है, अब ये किस कंडीशन में, जब हमारा कोई फोन है जिसका डिस्प्ले ना आए। वैसे तो फोन बंद चालू बंद तो ऑन होगा दिख ही जाएगा ना। अब जिस फोन की डिस्प्ले नहीं आ रही और इस तरीके की रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्लियर है कि फोन ना रीस्टार्ट हो रहा है, डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। अब यहां से रीडिंग से क्लियर हो गया। आप क्या करोगे, आप डिस्प्ले कहीं जाके चेक कर लोगे और लोगो आके ब्लिंक करेगा तो सॉफ्टवेयर कर लेंगे बाद में। तो यहां से क्या हुआ, ये 8 पॉइंट से हमें क्लियर हो चुका है कि अगर इस तरीके की कोई रीडिंग रहती है तो उसमें इस तरीके से उसका सोल्यूशन किया जा सकता है। अभी मैंने आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं बताया, कोई सोल्यूशन बताया, सिर्फ ये बताया कि सोल्यूशन कहां पर करना है। अभी सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि इस फोन को रिपेयर कहां से स्टार्ट करें, हार्डवेयर से स्टार्ट करें या सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करें। हार्डवेयर में अगर स्टार्ट करें भी तो कौन से सेक्शन से करें। तो अब क्लियर हो चुका है, इतनी रीडिंग पे ये सेक्शन, इतनी रीडिंग पे ये सॉर्टिंग, इतनी रीडिंग पे प्राइमरी सॉर्टिंग, इतनी रीडिंग पे सेकेंडरी सॉर्टिंग, इतनी रीडिंग पे वीरेस सॉर्ट होना, इतनी रीडिंग पे सीपीयू का काम ना करना, इतनी रीडिंग पे रैम का काम ना करना। और रैम के भी दो कॉन्सेप्ट थे, जिसमें मर्ज था और जिसमें अलग से था। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। बट देखो एक्चुअली क्या है, कौन सा वाला 0.6 वाला, हाँ समझा देते हैं एक बार। देखो रीडिंग क्या हमारी 0.6, ठीक है। क्या क्लियर हो रहा है, पहले तो हमारी सप्लाई चल रही है, सप्लाई ओके है, तभी तो ब्लिंक कर रहा है आइकन।
बैटरी आइकन यहाँ ब्लिंक करेगा आपका। अब बैटरी आइकन जब ब्लिंक करेगा तो यहाँ पर क्या बीबेट की लाइन ओके है। देखो यहाँ पर क्या जब चार्जिंग फ्लैक्स काम नहीं करेगा तो आपका कोई भी जीरो भी आ सकता है, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहा ना चार्जर से। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए चार्जिंग फ्लैक्स ओके है या नहीं है। चार्जिंग फ्लैक्स ओके है तो बैटरी की कंडीशन चेक करो, बैटरी कितने वोल्टेज उसके अंदर, मिनिमम 3.7 तो होनी चाहिए। वो अगर है तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर दो पार्ट आ गए, एक तो खाली सॉफ्टवेयर का खराब होना, एक जिसके अंदर डालते हैं वो आईसी का खराब होना। तो दोनों किसके रिलेटेड करेंगे, वो सॉफ्टवेयर की रिलेशन में बताएंगे वो। तो यहां पर अब मुझे ये जानना है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या ईएमएमसी या यूएफएस की प्रॉब्लम है। तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अगर ईएमएमसी और यूएफएस के इशू को अगर हम जानना चाहते हैं तो पहले ये देखेंगे क्या फोन लैपटॉप में कनेक्ट करने पर अपने आप से पोर्ट बना रहा है। बट अपने आप कोई भी फोन का पोर्ट नहीं बनेगा। पोर्ट बनने के मत रुकना चाहिए, ऐसा नहीं पोर्ट बनाओ छोड़ दिया वो अलग चीज है। पोर्ट बना और वो फिक्स रह गया, स्टक हो गया। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, जब स्टक हो रहा है था, जब वो रीडिंग स्टक हो रही हो, जब बैटरी आइकन स्टक हो रहा हो तभी तो प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें सर्किट चल ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पा रहे ना, तभी तो वो क्या रुक गया, इलेक्ट्रॉन्स भी रुक गए और सप्लाई रुक गई और बैटरी सिंबल भी रुक गया। तो यहां पर क्या आएगा, ऑटो पोर्ट वाला पहले समझना है। ऑटो पोर्ट बना रहा है, अगर ऑटो पोर्ट नहीं बना रहा है और फोन कौन सी कंपनी का है, Xiaomi का है, और उसमें प्रॉब्लम किसकी है, ईएमएमसी या यूएफएस की, तो क्या करेगा वो व्हाइट लाइट इंडिकेशन जो लाइट होती है ना चार्जिंग पे चलती है, तो वो ब्लिंक करता रहेगा। बैटरी डाउन पे भी ब्लिंक करता है, ये भी देखो बैटरी पहले चार्ज करवा दी थी, अगर उसके बाद भी ब्लिंक कर रहा है तो ईएमएमसी का इशू है। उसके बाद अब बात आती है कि ईएमएमसी कॉलकॉम के साथ लगी हुई है। कौन सी सीपीयू के साथ लगी है, कॉलकॉम के साथ लगी हुई है। तो हम क्या कौन से टूल से उसको चेक करेंगे, अगर इंफॉर्मेशन लेने पर स्टोरेज टाइप फील्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अब स्टोरेज टाइप फील्ड आके सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते ना, अब वो तो स्टोरेज में सॉफ्टवेयर लेगा ही नहीं जब फेल्ड हो चुका है। तो अब क्या प्रॉब्लम है, ईएमएमसी को निकालना ही पड़ेगा। निकाल के फिर हमें प्रोग्रामर बॉक्स से उसकी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि क्या उस आईसी में सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है या नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है आपको। अब आती है कि अब मान के चलो वहां पे स्टोरेज टाइप फील्ड का मैसेज नहीं आता है और हम क्या करते हैं, स्टार्ट फ्लैशिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो फ्लैशिंग में एरर आना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, मॉडेम एरर या आरपीएम भी फेल्ड तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वो जब आईसी सॉफ्टवेयर को रिसीव नहीं करेगी तो क्या मैसेज देगी, फेल्ड ही तो करेगी, तो आईसी की प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर मीडियाटेक का सीपीयू लगा है और उसके साथ ईएमएमसी रिलेट कर रही है, तो अब क्या हो रहा है कि कॉलकॉम वाले एक फोन के साथ जिसमें ईएमएमसी लगी हुई है, तो उसमें क्या विदाउट डिसेंबल फोन की इंफॉर्मेशन मेरी बात समझ, जब मीडियाटेक होगा तो ले सकते हैं, तो उसकी हेल्थ क्लियर हो जाएगी। बट कॉलकॉम का फोन होगा और उसकी ईएमएमसी की इंफॉर्मेशन में हेल्थ क्लियर नहीं होगी, स्टोरेज टाइप फेल्ड आ सकता है। मुझे क्लियर करना क्या है, हेल्थ क्लियर है, क्योंकि रिपेयर क्या करना मुझे होता है, हेल्थ रिपेयर करनी है ना। तो पहले हेल्थ का ऑब्जर्वेशन भी तो करना पड़ेगा, क्या रिपेयर करने कंडीशन में है या वो नहीं है। तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं कि अगर ईएमएमसी पे काम करना है तो पहले ईएमएमसी के फॉल्ट को तो समझ लें। बट अगर मीडियाटेक का फोन है तो हमें आईसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अनलॉक टूल में हेल्थ चेक करने का ऑप्शन दिया हुआ है कि आईसी की हेल्थ चेक कर सकते हो। अगर 90% कंज्यूम लिखा आ रहा है तो इस कंडीशन में क्या है कि इस आईसी को आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। अब आईसी निकालने के बाद प्रोग्रामर बॉक्स में रखेंगे, फिर उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, तब जाके उसकी सारी कंडीशन को बदला जा सकता है। अब क्लियर है पहला वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख लो।